नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे मुझे अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी लंबे समय तक अपनी भर्तियों के लिए तैयारी करते रहते हैं, चाहे उनकी उम्र 39 ही क्यों ना हो जाए, 40 ही क्यों ना हो जाए। अगर रिजर्वेशन से आते तो उनको छूट मिलने के बाद में 41 या 42 तक क्यों ना हो जाए, क्योंकि एक सरकारी नौकरी पाने का सपना हर अभ्यर्थी का होता है, जिससे कि वो अपना साथ ही साथ अपने परिवार का कहीं ना कहीं कुछ तो सुधार कर ही सके। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में आयोजित की गई भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों को झटका देने वाली खबरें अब निकलकर सामने आने लगी हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में वीडियो परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये वही वीडियो परीक्षा है जिसका विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। अब तक इन 2000 छात्रों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अगर बात की जाए भर्ती परीक्षाओं के अंदर पारदर्शिता इतनी है कि 5 साल के बाद भी अगर दोबारा परीक्षा करवाई जाए तब भी वही चीज़ें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं जो 5 साल पहले थी। यानी कि पेपर लीक कराकर रिश्तेदारों को भी करवाई गई नकल, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिलती है। प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक कराकर नकल कराने वाले गिरोह अपने ही रिश्तेदारों को उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाई थी। इसके बारे में अगर बात की जाए एसटीएफ और पुलिस के माध्यम से अभी तक छानबीन में ये खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस ये जानकारी करने में लगी हुई है, प्राप्त करने में लगी हुई है कि पिछले कुछ समय में इन आरोपियों के परिवार में कितने लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की है। जानकारी जुटाने के बाद एसटीएफ इस मामले पर शासन को पूरी रिपोर्ट भेजेगी। एसटीएफ मेरठ ने वीडियो भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराकर नकल कराने वाले गैंग को बुधवार को भंडाफोड़ किया। इस दौरान 3 आरोपी उधम सिंह, संदीप, इसके अलावा मनोज को गिरफ्तार करते हुए तीनों आरोपियों को यहाँ पे सरधना क्षेत्र के मोहम्मदपुरी चकबंदी आबाद, जो यहाँ पे गांव में रहने वाले, वहाँ पे भेजा गया, जिसके बारे में नीचे जानकारी और भी लिखी हुई है। लेकिन काम की और मुद्दे की बात यह है कि पेपर लीक कराकर खुद ने नकल की तो की, साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों का ही भला चाहा, जो कि आजकल समाज में देखने के लिए नहीं मिलता है। वर्तमान में मुद्दा ये है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन नौकरी कोई और ले जाता है, चाहे वो पेपर लीक करके हो या फिर सॉल्वर बिठाकर। ये समस्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो भर्ती परीक्षा दोबारा से आयोजित तो हुई, लेकिन फिर से कुछ नए विवादों को जन्म दे गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के छात्रों को 7.5 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। इस प्रकार की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम योगी के माध्यम से दी जाती है, जिसको लेकर जानकारी आपको समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए पीएम सीएम इंटर्नशिप के माध्यम से युवाओं को 7.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जिसके बारे में सीएम योगी का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है।
कि 7.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देंगे और साथ ही साथ जो उद्यमी है उनको आगे आना होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी नीचे लिखी है जो कि आपके काम की नहीं है। फिलहाल जैसा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 7.5 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी, ये नौकरियाँ प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है, इसमें सरकारी नौकरियों से संबंधित नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं MSME, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी ये उसी से संबंधित हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती। ये कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है। आप आने वाली नई भर्तियों के लिए पहले से ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आपको आवेदन कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करने होंगे। क्योंकि UPSSC की तरह UPPSC ने अब यहाँ पे एक जो आप सभी का OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। आयोग ने आवेदन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है OTR, यानी कि अगर आप किसी भी भर्ती में बैठना चाहते हैं, जो मैंने तीनों लिखी हुई हैं, उन सभी के लिए आपके पास में OTR होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आप किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली भर्तियों के लिए। अब तक अगर बात की जाए तो UPPSC की भर्तियों के लिए 2.23 लाख ने OTR का पंजीकरण करवा लिया है, जिसके बारे में नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 2,23,207 को प्रमाण पत्र सत्यापित हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी आवेदन तो करना चाहते हैं लेकिन आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं या फिर रुके हुए हैं। ऐसे में ये भी लिखा हुआ है कि OTR में अगर गलती हो जाती है तो 3 बार उसके अंदर आप सुधार भी कर सकते हैं, ज़्यादा मौके आपको नहीं दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी आवेदन करने की तैयारी करनी शुरू कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिहार सरकार के माध्यम से लिए गए फैसला, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद में बाहरी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हो गए थे। लेकिन अब इसको लेकर बिहार के अंदर एक तगड़ा विरोध देखने के लिए मिल रहा है। अभ्यर्थियों के माध्यम से अजीबोगरीब सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए भर्ती के अंदर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिहार के अंदर इसको लेकर जो विरोध है वो अपने चरम पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात की जाए तो कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से या फिर वहाँ के छात्र संगठनों के माध्यम से सड़कों पे उतरकर आंदोलन करने की भी तैयारियां कर ली गई हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक बहाली के अंदर डोमिसाइल नीति पुनः लागू करे सरकार। अगर बात की जाए TET या फिर BTET पास अभ्यर्थियों के माध्यम से, नीचे लिखा हुआ है कि प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि BPSC के द्वारा जारी किए गए शिक्षक बहाली विज्ञापन संशोधन कर डोमिसाइल नीति को हटाना और बिहार सरकार लंबे समय से शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्य सरकार जिस प्रकार बिहार राज्य शिक्षक भर्ती को लेकर नियमावली 2023 में नियमों में बार बार संशोधन कर रही है, इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने की कोशिश हो रही है। शिक्षक बहाली के विज्ञापन में नियमावली आने के महज 11 दिनों में सरकार 8 बार संशोधन करना, कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रक्रिया को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि झारखंड सहित 14 ऐसे राज्य इस तरह हैं जहाँ पर बहाली में डोमिसाइल नीति लागू है, जिसमें सिर्फ उसी राज्य के युवाओं को मौका दिया जाता है। फिलहाल वहां के युवाओं के माध्यम से आंदोलन तक करने के लिए रणनीतियां बनानी शुरू कर दी गई हैं। साथ ही साथ बिहार के माध्यम से निकाली गई 1,70,000 पदों पर सुपर TET या फिर शिक्षक भर्ती जो भी आप कहना चाहें, उसके अंदर बाहरी राज्यों को बाहर करने की मांग करनी शुरू कर दी गई है। फिलहाल अभी तक अभ्यर्थी पूरे तरीके से वैलिड हैं। विरोध हर चीज़ का होता है, वहाँ के शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, लेकिन उसमें उनके माध्यम से बयान दिया गया था कि इससे हमें योग्य शिक्षक मिलेंगे। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।